हेलो। मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सीमा जी। यस मैम। हाँ, बोलिए, आपका क्या प्रॉब्लम था? सब लोग ज्वाइन हो रहे तब तक आप बोल बोल दिए। जो आपका ध्यान शतक का जो प्रॉब्लम है ना, ट्रांसलेशन का, इंग्लिश बुक, तो वैसी की वैसी इस ये बुक जो है ना, जिनभद्र गणेशमाश्रमण की, वो सेम इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आज सुबह जो आपने चैट जीपीटी में या गूगल ट्रांसलेटर में जो ट्रांसलेट करके भेजा था, इट इज वेरी गुड क्वालिटी। मतलब वो अच्छा है, यू कैन बी एबल टू मैनेज इन दैट वन। और आपको खाली एक ही करना है कि यस, वो आई एम पेज ट्राइंग टू वाइज, डू इट। आपको वर्ड वो फाइल में पेज वाइज एक एक स्नैपशॉट देके वर्ड फुल एक फाइल में पेज वो का नहीं स्नैपशॉट आ हो रहा जाता है। मैम। अब जो हाँ, बुक तो है आपने किस में किया? तो हर पेज का मुझे स्नैपशॉट फोन पे मैं वो कर रही हूँ और चैट जीपीटी में फिर रोल ले रही हूँ, तो एक एक पेज का करना पड़ेगा वो। हाँ, एक एक पेज का आता है ना, वही वो है, एक एक उसमें टाइम पैराग्राफ नहीं लगेगा, करना। जस्ट दैट। एक एक पैराग्राफ नहीं करना पड़ता है, हाँ। हाँ, तो वैसे ही टोटल कितनी पेजेस है देखिए। वो एक एक पेज का ही आपको करना पड़ता है, हम लोग भी वैसे ही सम करते हैं। 50 पेजेस are there. हाँ, Some 50 50 पेजेस आते pages हैं or ना। something. तो 20 पेजेस तो कीजिए, आप 20 पेज कीजिए, 20 पेज सुमन को बोलिए, मैं आई विल हेल्प यू फॉर विथ 20 पेजेस। We just need to get started and organize. We'll do it. कहीं प्रॉब्लम आएगा तो पूछ लेंगे आपसे। हाँ, और आप ऐसा करोगे ना तो इट विल बी लाइक There are डन some नाइस। other softwares also जहाँ से वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके पूरा पूरा बुक्स करते हैं, करता तो है, I'm वो भी है। doing a bit of पर ये बुक जो है ना, सम राइट्स कंट्रोल्ड है। पीडीएफ बुक जो है ना, उसके राइट्स जो है ना, वो दे आर नॉट अलाउिंग। इसीलिए वो ऐसी पूरी बुक नहीं होगी, इसमें पेज पेज ही करना पड़ेगा। एंड इफ Okay, यू got वांट it, माय ma'am. हेल्प, इवन आई कैन I will. हेल्प यू। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Thank. पर ये I'll एक let बार, you know, ma'am. एंड आई सॉ दम इन द मॉर्निंग, वो जो किया हुआ था ना, इट वाज गुड, क्वाइट गुड। Okay. और वो Okay. इंग्लिश में डायक्रिटिक्स Okay. के साथ भी आ रहा था। सो दैट इज नॉट हम्म। प्रॉब्लम। तो एक काम कर सकते हैं, Okay. सुमन जी और जी। आप है ना, जो पीपीटी आप लोग को ये प्रेजेंटेशन करना है ना, 20 मार्क्स का हम्म। प्रेजेंटेशन है, तो यू स्किप दैट प्रेजेंटेशन और आप लोग ये असाइनमेंट ले लो। Okay. So we can kind of, we will do this. We will do an English translation of the entire 101 gathas, no? यस, 101 101। टोटल है ना उसमें, यस, वर्सेस। ऑलमोस्ट बिल्कुल। 75 तो पेजेस है सिमर वो जी। अच्छा, वो जैसे भी है मैम, वील मेक एन हाँ। असाइनमेंट आउट ऑफ दैट। वी, तो आप सुमन जी और दोनों मैं है बैठ ना, के जिस असाइनमेंट के रूप से ले लो, यू डोंट हैव टू डू प्रेजेंटेशन। और उसका जो प्रेजेंटेशन का है, सुमन जी किसके साथ थे, आई डोंट नो। योर वाज वितराग ध्यान, नो? यस मैम। हाँ। और सुमन जी का क्या ठीक है था, मैम, वी किसी को विल पता है? प्रेजेंट समथिंग। हम इन पर्सन आके प्रेजेंट कर लेंगे कुछ भी, लाइक अ समरी ऑफ व्हाट वी गैदर्ड फ्रॉम द यस, ट्रांसलेशन यस, और समथिंग। यस। और इन वील डू पर्सन भी दैट। नहीं करना है, यहाँ ग्रुप में भी कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। दैट इज नॉट एन इश्यू, पर ओके। you don't have to elaborate in the way other people are doing because you have taken the assignment. ओके मैम। ठीक है। ओके। ओके, दैट विल बी ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सी, वी आर हियर टू हेल्प यू पीपल ओनली, कि कैसे भी आप लोग का प्रॉब्लम नहीं आए, सॉल्व हो जाए, और उसमें भी मुझे भी हेल्प करना है, तो इवन आई विल हेल्प यू। पर अगर ये हो जाएगा तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू एंड टू अदर्स ऑल्सो। Others, actually, that's what I was thinking. Ki most of our texts are in Prakrit. We should be grateful that Hindi versions are even available. And so I was thinking like that, but then time is like, so I'm doing some reading on Prakrit currently, वेरी गुड, वेरी गुड। and also
इन समनी दैट जी ने केस नो अपना आई वुड टेक्स्ट। सजेस्ट, श्रमणी जी का अभी एक 6 मंथ्स का प्राकृत कोर्स शुरू हुआ है, जो what she taught you in 2 months, no, that same thing with more elaboration she's doing in Jain Foundation, and it is just 1,000 rupees for six It has months. started. It has started. It has started already. It has started Okay, I'll already. see. Anyway, she has sent me some material. I sent her an email last week. She has sent me the text of her book, but Yeah, it's in a different Sambodhi. format. हाँ, So उसका पार्ट्स हम अटेम्प्ट करेंगे थोड़ा ट्रांसलेट करने का मैम। and तो that तभी she's आई वाज लाइक teaching मे बी सुमन जी और everything मैं। step by step सिखा रहे हैं, फिर she will make us to do homework. She will, if you find yourself little bit free, then you can surely join it. एंड सेंटेंस कैसे बनाना, क्या करना, कैसे ओके। करना, सब वो सिखा रहे हैं। तो वो जो प्राकृत में तब नहीं हुआ था ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, एंड सडनली वंदना मैम लेफ्ट, एंड सडनली ये सारा हो गया और आप लोग को जो प्रॉब्लम आया था, तो वो सारा मैम बेसिक से पूरा। एक्चुअली जो जो समनी जी के जो 5 एपिसोड्स प्री रिकॉर्डेड है ना, दे आर एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक्चुअली। यस, That यस। itself. That is हम्म, how, because I missed some of that. She came and in 1 week, 10 days, she finished everything. So यस। I missed some of that, but the videos were really helpful. एंड सेम थिंग विथ And इन then डेप्थ class में, डिटेल नाउ शी इज डूइंग इन दिस प्राकृत कोर्स। इन दैट इट विल बी वीकली ट्वाइस, थर्सडेज एंड संडेज। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, और नहीं पे भी और भी प्राकृत के कोर्सेज चलते हैं, वेर द फीस इज वेरी मिनिमल, 500 1,000 रुपीज, दैट्स ऑल। बट दे वांट पीपल टू लर्न इट, कि लोग सीखे। अगर आपका एमए हो जाएगा, उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, तो जरूर से वो करना। बिल्कुल। मतलब बाद में कुछ ना कर कुछ सकते जी करते मैम। रहना, हाँ, बाद में करना। तो ऐसे अभी वही जैन मैम बात मैं है। फाउंडेशन से। पढ़ूंगी। अहम अहम पढ़ामी पढ़म पढ़मम। यस, यस। और उसके जो रूल्स है ना, वो एग्जैक्टली आ जाने चाहिए, फिर उसके बाद इट इज इजी, इट इज वेरी इजी। ठीक है। मैम वी शुड ट्राई एंड टॉक, देन वी विल लर्न या बेस्ट अगर या हम थोड़ा थोड़ा या रोज। एकदम कर सकते हैं। और हम लोग आराम से करेंगे, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक हमने किया, शेयर हो रही है ना पीपीटी? जी मैम। हम्म, यस जी। मैम। यस। तो अभी जो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के जो 4 डिवीजन है, उन 4 डिवीजनों के बारे में इन डेप्थ में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, कि 4 डिविजन्स क्या है और उसके बारे में क्या क्या है। तो देखो, अभी हमने देखा कि शुक्ल ध्यान जो है, वो आत्मा की विशुद्धि के लिए किया जाता है। और उसके क्रम का जब हम विचार करते हैं ना, तो उसके ऊपर जब हम दृष्टि रखते हैं, तो देखते हैं कि जैसे जैसे धर्म ध्यान एकदम स्ट्रांग होता जाता है, तो वो आपको कहाँ लेके जाता है, शुक्ल ध्यान की तरफ। और शुक्ल ध्यान में भी क्रम का निरूपण किया गया है, वहां पे भी स्टेजेस होते हैं, वहां पे भी 4 डिविजन है। वो ही स्टेप बाय स्टेप उसको भी करना पड़ होना होता है बाई इटसेल्फ। तो उसके जो प्रसंग में जो यहाँ पे सारी चीजें कही गई है, कि केवली जो होते हैं उन्हें मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना है। तो उस मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति में जब अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त मतलब ओनली 48 मिनट जब रह जाती है, तब क्या होता है, ये शुक्ल ध्यान का की शुरुआत होती है। तो तब क्रम से क्या होता है, मनोयोग का पहले निग्रह होता है, जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद वचन योग का, उसके बाद काया योग का, सारी स्टेप बाय स्टेप वो उसका निरोध करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। फिर शेष धर्म धानियों के शुक्ल ध्यान की जो प्रतिपत्ति का क्रम है, वो भी केवली का क्रम और दूसरे का क्रम ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग होगा। whoever may be there, they have to follow the same thing। तो वहां जो लिंग आए, तो उसमें हमने धर्म ध्यान का देखा था ना, कि आगम, उपदेश, आगना, निसर्ग, ये जो सारे लिंग होते हैं, वो जो जिन ने बताए हुए हैं, उन पदार्थों में जब वो श्रद्धा करता है, जिन देव भगवान के और उनके गुणों का कीर्तन करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है,
शुभ का आश्रव होने लगता है, मतलब पुण्य का बंध होने लगता है। तो ये यहाँ पे हमने आज पढ़ा था। और दूसरा क्या होता है, उनके जो पुण्य का बंध होता है और पूर्व के नए जो कर्म का संवर हो जाता है, वहां स्टॉपेज होता है। नाउ दे आर नॉट बाइंडिंग द न्यू कर्मास ऑफ इंटेंस टाइप ऑफ दैट क्वालिटी। और उसके बाद जो पुराने कर्म ऑलरेडी स्टॉक में है, उसकी क्या होती है, निर्जरा होनी शुरू हो जाती है, एनहिलेशन ऑफ पास्ट कर्म्स। और उन लोगों को देव सुख, मतलब उतना पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं, उतना पुण्य बांध लेते हैं कि उनको देव गति में जन्म मिलता है। और शुभ शुभ शुभानुबंधी शुभ कर्म बांधते हैं। अगर बांधते भी है तो पुण्य बांधते हैं, शुभ कर्म बांधते हैं, अशुभ का नहीं बांधते हैं। समझ में आया यहाँ तक? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, आपको मैम दिखेगा। शुक्ल ध्यान, यस, बोलो। मैम कैन यू हियर मी? मैम यस, कौन से गुण स्थान में यू कैन परफॉर्म शुक्ल ध्यान? बहुत ही आठवें गुण एडवांस्ड होगा स्थान, ना ये? आठवें गुण स्थान में श्रेणी मानते हैं। आठवें गुण स्थान से शुरू हो जाता है, एंड इट विल बी वेरी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इमीडिएटली अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना, 48 मिनट्स में पूरा प्रोसेस हो जाता है। एंड इफ दे आर शपक, इट ओके। विल, दे विल नॉट टच टू द 11th गुण स्थान, दे विल जस्ट गो। सातवें से छठे से सातवें में झूलते रहते हैं, और वो मुनि जो होते हैं वो बहुत समय तक उसमें रहते हैं। पर जब श्रेणी मानते हैं तब आठवें गुण स्थान में आ जाते हैं। और वहां से इट इज अब जस्ट द प्रोसेस ऑफ 48 मिनट्स, अंतर मुहूर्त जो सामयिक का समय है ना, विद इन दैट मच टाइम दे कैन डू इट ऑफ। श्रेणी एट गुण स्थान में क्या होता है मैम? श्रेणी पथ क्या होता है? और ये आप गुण स्थान पढ़ रहे हो ना, उसमें आएगा। एथ गुण अच्छा, स्थान तो से दो आएगा, श्रेणी ठीक है, होती ठीक। है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी क्या है, शपक श्रेणी क्या है, वो सारा आप पढ़ोगे। एंड फ्रॉम दैट दिस आगे जाता है। और शुक्ल ध्यान तो वो धर्म ध्यान की ही क्रिया में आगे बढ़ते हैं। पर एकदम पद शुक्ल, और शुक्ल ध्यान में भी जो 4 डिविजन्स है ना, वो तो 12वें के बाद ही होते, 12वां 13वां और सीधा अयोगी केवली हो जाते हैं। तो वो मेनली 12वें गुण स्थान से होता है शुक्ल ध्यान। क्लियर? तो यहाँ पे, और उसके आलंबन क्या है, उसकी अनुप्रेक्षा क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार। तो ये 4 प्रकार है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे हम लोग को ये देखने को और पढ़ने को भी नहीं मिलता है। तो वो शुक्ल ध्यान के प्रकार क्या है, तो वो यहाँ देखो, दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे। पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, और सूक्ष्म समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। दिख रहा है सबको? यस मैम। आप लोग पढ़िए एक बार, सारे लोग ये 4 नाम पढ़िए। यू हैव टू गेट पृथकत्व फेमिलियर विद दिस विचार, नेम्स। वितर्क विचार, वितर्क एक का तर्क विचार। विचार, सूक्ष्म वि- क्रिया वि- निवृत्ति, और व्यवच्छिन्न क्रिया अप्रतिपादी। हाँ, उसको वो भी नाम बोलेंगे। और कभी कभी उसका नाम ये भी यहाँ पे जो आता है, समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपादी, कहीं लिखा है, कहीं पे आएगा व्यच्छिन्न क्रिया अप्रतिपादी। तो ये 4 के बारे में अभी हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो एक एक वर्ड दिया है ना, उसका मीनिंग है, एक एक जो बात कही है ना, वो सारी इट मेक्स सेंस। ओके। तो सबसे पहला है पृथकत्व वितर्क सविचारी। पृथकत्व, तत्व का पृथक पृथक, वितर्क करते हैं, विचार करते हैं, इसको कहते हैं सविचारी। विचार के साथ होता है वितर्क, उसके तर्क को लगाते हैं, लॉजिक को लगाते हैं। समझ में आया? पृथकत्व वितर्क सविचारी, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ शुक्ल ध्यान। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 4 प्रकार के जो शुक्ल ध्यान में प्रथम पृथकत्व वितर्क सविचार ध्यान है,
तो पृथकत्व का अर्थ भेद या विस्तार, और वितर्क का अर्थ है श्रुत। पृथकत्व का मतलब क्या है? अलग अलग करना, उसको भेद करना, उसको डिवाइड कर देना, उसका विस्तार करना। और वितर्क के साथ करना, तर्क के साथ करना, लॉजिक के साथ करना। और वितर्क का अर्थ श्रुत भी होता है, वहां जो जो श्रुत लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं ना, उसकी बात है। तो जिस ध्यान में श्रुत के सामर्थ्य से द्रव्य की उत्पाद आदि अवस्थाओं का भेद पूर्वक चिंतन होता है। आप लोग सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या होता है, सारे विचार, सारे यहाँ पे विचारों के साथ में होता है। और वो कैसे होता है? पृथकत्व के साथ होता है। और वहां क्या कहा गया है? शुद्ध ज्ञान के साथ में होता है। क्लियर? मैम ये मैम जो नहीं समझ पृथकत्व में है, आया मैम। पृथकत्व is basically meditating on the tattvas हाँ, and Shrut Gyan, के भेद basically को डिवाइड करके, accessing. उसको डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप उसमें अलग अलग विचार करते। देखो मैं पूरा बोलो एक्सप्लेन करूंगी ना, फिर आपको समझ में आएगा। फिर क्या कहते हैं कि जिस ध्यान में शुद्ध के सामर्थ्य से द्रव्य की उत्पाद, द्रव्य जो होता है ना, आत्मा द्रव्य, उसका उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन युक्त सत्तम है, आत्मा इन तीन के साथ है। तो उन सारी अवस्थाओं को भेद पूर्वक चिंतन करता है, उसको डिवाइड करते करते उसको उसके ऊपर विचार करता है। समझे? फिर क्या करते हैं, उससे पृथकत्व वितर्क सविचार ध्यान का है, क्योंकि इस ध्यान में उसके जो अर्थ है, उसका जो शब्द है, उसका जो सूत्र है, उन सारी चीजों में वहां पे विचार हो रहा है, उन सारी चीजों का संक्रमण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी वो क्या करता है कि उस सूत्र और उसके अर्थ को, कभी उसके मर्म को, कभी उसकी चीज को, मतलब एक ही चीज के सारी चीजों में उसको उसके लिए चिंतन करता है। मतलब कि अर्थ, उसका व्यंजन, उसका उसका योग, उसका संक्रमण कैसे हुआ, उस नाम का, उस सारी चीजों पर विचार करता है। और इस विचार के साथ होने के कारण वहां पे विचार है ना, इसीलिए उसको कहते हैं सविचार। यहाँ पे पहले अवस्था में ही, पहले शुक्ल ध्यान में ही जीव के विचार होते हैं। उस बाकी का देखो अविचारी है, सेकेंड वन। यहाँ पे विचारी है, दिख रहा है ना? पहले में सविचारी है, विचार के साथ होता है। दूसरे में अविचारी है, तो वहां विचार नहीं होता है। और क्या कहते हैं, अर्थ शब्द से यहाँ ध्यान के विषयभूत द्रव्य और पर्यायों को वो ग्रहण करता है। जो द्रव्य है ना, द्रव्य है और उसकी पर्याय है, उन सारी चीजों को ग्रहण करता है। इस ध्यान का अधिकारी कभी द्रव्य का चिंतन करता है, तो कभी उसको छोड़कर पर्याय का चिंतन करता है, तत्पश्चात पुनः द्रव्य का चिंतन करता है। इस प्रकार इसमें अर्थ का संक्रमण होते रहता है। तो इस ध्यान का ध्याता कभी एक श्रुत वचन का चिंतन करता है, तो कभी उसको छोड़ के अन्य श्रुत वचन का विचार करता है। इस प्रकार व्यंजन का भी संक्रमण होता है। इस प्रकार तीनों योग के बीच भी उसका संक्रमण होता है, कभी मन, कभी वचन, कभी काया, तीनों योग में भी उससे भी जुड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्व श्रुत के पारिगामी जो श्रुत गेवली है, इसी ध्यान के अधिकारी होते हैं। उसे कहते हैं पृथकत्व वितर्क सविचार। समझ में आया आप लोग को? मैम तो ये जो पहले आपने बताया कि वो जो अमन हो जाते हैं, किसी भी मन का निरोध कर देते हैं, वचन काया का निरोध कर देते हैं, उसके बाद में फिर ये हाँ, तो उत्पाद आमन कहाँ होते हैं? आमन कहाँ होते हैं? पांच इंद्रियों के विषय संसार। में, बाहर जो मन भटकता है उसके विषयों में, बाहर कहीं पे भी विचार नहीं जाता है उसके विषयों में अमन हो गया। पर यहाँ पे आत्मा में जब रमण कर रहा है, तो इनिशियली ये सारी चीजों से वो और भी इन डेप्थ में जाएगा, कि उसके स्व व्यंजन और उसके अर्थ और उसके सूत्र में शुद्ध ज्ञान से उसके ऊपर विचार करता 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 जब वो डीप जाएगा, तब आगे क्या होगा उसकी बात चल रही है। यहाँ आमन तो हो गया, पर ये जो
अमन कहाँ हुआ? बाह्य की प्रवृत्तियों में। बाह्य जो मन भटक रहा था ना, वहां से अमन हो गया, और फिर अमन होके ही ये सारा प्रोसेस शुरू हो सकता है, उसके पहले अब नहीं हो सकता। अब आत्मा के बारे में सोच रहा है, पहले वो संसार के बारे में सोच रहा था, वहां से अमन होकर के फिर अब अगर स्व में संसार स्थित हो गया। सोच रहा है फिर भी कुछ भी, चलो भूख लगी ऐसा विचार तो आता है ना, मतलब ऐसा कोई भी विचार अब नहीं आता है, इतना आत्मा में हम्म। रमणता हो जाता है। हम्म। समझ में आया? हाँ मैम, अब आ तो ये जो है ना, पेज नंबर 107 में पृथकत्व वितर्क सविचार का पूरा निरूपण डिटेल में दिया हुआ है। देखो, 1 2 2.5 पेज का। तो उसके मीनिंग में भी देखो, पेज नंबर 107 में, जो एक वस्तु में उत्पाद, स्थिति और व्यय आदि पर्यायों का विभिन्न नई, यानी कि कभी द्रव्यार्थिक नई से कभी पर्यायार्थिक नई से उसका उत्पाद और व्यय कैसे हुआ, उसके बारे में आश्रय से पूर्वगत श्रुति के अनुसार उसका अर्थ व्यंजन योग भेद पूर्वक विचार होता है। वह राग द्वेष रहित ध्याता के पृथकत्व वितर्क सविचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। समझ में आया? मतलब ओनली एनालिसिस करते रहते हैं आत्मा के लिए, आत्मा के बारे में सिर्फ एनालिसिस करते हैं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ एनालिसिस। उसके जो विचार है उसके मर्म को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी उसके सूत्र की गाथा से पकड़ने की कोशिश करता है, कभी उसके अर्थ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब वो उस विचार में, उस भाव में एकदम डूब डूबे जाते हैं। रहते हैं। हम्म। समझ में आया? यस मैम। हम्म। ठीक, ये भी आप लोग एक बार पूरा पढ़ लेना। जो मैंने अभी समझाया ना, वही सारी बातें यहाँ पेज नंबर 107 में है। वो भी आप लोग एक बार 107, 108 और 109 हाफ एकत्व, पृथकत्व का सारी डिटेलिंग पढ़ने की कोशिश करना। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता सिमर जी, तो सब लोग बैठ के साथ में भी हिंदी में वो लोग पढ़ते हैं, तब उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। और वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव, लेट मी नो। उसके सॉल्यूशंस हम कुछ ना कुछ निकालेंगे, और उसके आगे का काम सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़ो, डाइजेस्ट करो, समझने की कोशिश करो, देन आई वांट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। ठीक है? तो ओके। Okay, ma'am. आई थिंक सो एवरीबॉडी हैज कम। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। सी यू ऑन ट्यूसडे। मंडे छुट्टी है, संडे मंडे छुट्टी है, सो अगेन विल बी मीटिंग ऑन ट्यूसडे। ओके। ओके? Okay, ma'am. तो यहाँ तक जो भी ओके काम मैम। दिया Okay. है वो सब करते रहो, पढ़ते रहो। ओके मैम, फिर थैंक कुछ यू। भी डाउट आता है तो जी मार्क मैम, कर दो और मुझे पूछो। ठीक है हाँ मैम। मैम। चलो, जय थैंक यू। जिनेन्द्र। थैंक यू जय मैम। जिंद। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र।